चैप्टर की, ठीक है। 10th क्लास का बैच है ये, ठीक है। 10th क्लास का हमने चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी शुरू किया था, फिजिक्स का पहला चैप्टर था हमारा, ठीक है। हमने इसके थ्योरी चैप्टर जो भी था चैप्टर के अंदर वो सारा डिस्कस कर लिया था, थ्योरी के बारे में सारा डिस्कस कर लिया था, कुछ नहीं बचा, थ्योरी सारी डिस्कस हो गई थी। आज हमने इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ जाओ। अब जब आप न्यूमेरिकल्स की तरफ जाओगे ना इसके, तब यहां से समझ में आना शुरू होता है कि टीचर्स की सिलेक्शन क्या कितनी जरूरी है, ठीक है। क्योंकि थ्योरी हर कोई करवा देता है, लेकिन जब क्वेश्चन आंसर्स या न्यूमेरिकल्स की बात निकल के आती है ना, वहां पर टीचर्स की सिलेक्शन पुअर होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अब हम टर्न बाय टर्न इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर आएंगे, 4-5 दिन हमें लगेंगे इसके न्यूमेरिकल्स और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को करने में। धीरे धीरे वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स करते जाएंगे, ठीक है। वो हमें इस चैप्टर की थ्योरी और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आनी शुरू हो जाएगी जब हम न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे उसे, ठीक है। अब कुछ बच्चों के स्कूल में ऑनलाइन टेस्ट शुरू हो गए होंगे। प्रवीण का अभी मुझे मैसेज आया कि हमारे स्कूल में ऑनलाइन टेस्ट शुरू हो गए, तो गेट प्रिपेयर्ड। आपके स्कूल वाले या कोई भी, अगर आप ये सोच के बैठे हो कि घर में बैठे हैं कोई बात नहीं हमारे कौन सा टेस्ट होने, तो वो गलतफहमी है। अपने टेस्ट साथ के साथ प्रिपेयर करने शुरू कर देते हैं। और मेरी अगर कोई हेल्प चाहिए टेस्ट की प्रिपरेशन के बीच में, तो प्लीज मेक ए कॉल, आप कॉल करिए, पूछिए मुझसे, ठीक है। कोई दिक्कत आ रही है कैसे प्रिपेयर करना, कौन सा चैप्टर है, जो भी जिसके बारे में कुछ भी पूछना है, ठीक है। चलिए मैं अपने काम के ऊपर वापस जा रहा हूं, अपने टॉपिक के ऊपर वापस जा रहा हूं, ठीक है। आज कम आए हैं बच्चे पहले से, आज सिर्फ 17 स्टूडेंट्स आए हैं, आगे मोर देन 20 होते हैं। पता नहीं बीच में काफी बच्चे आए नहीं आज। चलो हम आगे बढ़ रहे हैं। आज धीरे धीरे स्टैंडर्ड के बारे में आपको पता चलेगा कि एक टीचर्स का स्टैंडर्ड क्या होता है, ठीक है, या फिजिक्स का स्टैंडर्ड क्या निकल के आता है। तो सबसे पहले जो मेरा न्यूमेरिकल्स निकल के आ रहे हैं, जो मैंने टॉपिक उठाया, ठीक है, मैंने टॉपिक उठाया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के ऊपर मैंने टॉपिक उठाया, ठीक है। मेरा आज के टॉपिक का जो टॉपिक निकल के आ रहा है दैट इज न्यूमेरिकल्स का जो पार्ट निकल के आ रहा है वो रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस के अंदर भी मैंने जो टॉपिक उठाया वो सीरीज एंड पैरेलल का उठाया। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरा निकल के आता है सीरीज एंड पैरेलल का। आज हमने सीरीज एंड पैरेलल्स के करने हैं न्यूमेरिकल्स, सीरीज एंड पैरेलल के न्यूमेरिकल्स करने हैं। धीरे धीरे हम जब न्यूमेरिकल्स के बीच में इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो हमें इस टॉपिक के बारे में और ज्यादा पता चलता जाएगा, ठीक है। तब याद रखिएगा न्यूमेरिकल्स शुरू करने से पहले कुछ बातें याद कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या थी नोट करने वाली बात, सीरीज के अंदर बात करते हैं पहले। सीरीज के अंदर रेजिस्टेंसेस लीनियरली ऐड होते थे, ठीक है। करंट सेम था, वोल्टेज डिफरेंट। अब ये न्यूमेरिकल्स शुरू करने से पहले मुझे पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। ये न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले इन बातों के बारे में मेरे को 100% मेरे दिमाग में होना चाहिए। अब मैं ये पहले से ही मान के चल रहा हूं कि हमारे बैच में ऐसे कुछ ना कुछ गधे जरूर बैठे होंगे, सॉरी टू से दिस वर्ड, ठीक है। कुछ ना कुछ बुड़बक किस्म के लोग जरूर बैठे होंगे जिन्हें ये सारी बातें भूल चुकी होंगी, ठीक है। ये मैं उनके लिए रिवीजन करवा रहा हूं, ठीक है। सॉरी ये वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि लेकिन मैं कुछ कापियों को जानता हूं बैच के बीच में, ठीक है। नाम चलो छोड़ो, नाम क्या लेने हैं, ठीक है। अरे मौलिक नहीं आया, मौलिक है, आया हुआ, अच्छा अच्छा ठीक है। क्या करूं, अचानक तेरी याद आ गई, चलो सॉरी यार अरे मौलिक के अलावा भी बहुत है चलो पैरेलल के ऊपर जा रहा हूं। किसी तरह से पैरेलल के बीच में हमने पढ़ा था
ठीक है, पैरेलल के बारे में पढ़ा था, रेसिप्रोकली ऐड होते हैं, ठीक है, और इसमें वोल्टेज सेम होती है और करंट डिफरेंट होता है। वोल्टेज इज सेम एंड करंट इज डिफरेंट। तो मतलब स्टार्टिंग हमने इन्हीं से करनी है, सीरीज एंड पैरेलल से। अब ये बातें हमें न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले पता होनी चाहिए, और हमने इसके ऊपर डिटेल में बात की थी जब थ्योरी में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। सो मेरा पहला न्यूमेरिकल जो इसके बीच में निकल के आ रहा है, ठीक है, दैट इज राइट लीस्ट पॉसिबल वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू obtained by connecting three resistors, that is 2 ohm, 5 ohm and 3 ohm। अब क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह से समझो, ध्यान से रीड करो क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। वो कह रहा है लीस्ट एंड मैक्सिमम वैल्यू, हमें लीस्ट एंड मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट द लीस्ट एंड मैक्सिमम वैल्यू। लीस्ट नाम से पता चल रहा है, मिनिमम, ठीक है, लीस्ट का नाम से पता चल रहा है मिनिमम, ठीक है। अब रिलेशन के ऊपर आते हैं। अब आप खुद से चेक करो, सीरीज और पैरेलल कंपैरिजन, अगर कंपैरिजन कर दिया तो समझ लो बहुत होशियार हो, ठीक है। अगर कंपैरिजन करके बता दिया तो समझ लो बहुत होशियार हो, ठीक है। तो क्वेश्चन साहिल आया, साहिल ने आज लेक्चर नहीं लगा, चलो गजल से पूछते हैं। गजल सीरीज और पैरेलल के फॉर्मूलाज को देख के बेटा बताओ कि सीरीज में मैक्सिमम रिजल्ट निकल के आएगा कि पैरेलल में। सूर्यांश ने मैसेज किया, सूर्यांश मुझे ये नहीं पता मैक्सिमम मिनिमम क्या है, आपने तो सिंपल लिख दिया सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज में मैक्सिमम आएगा गजल के, पैरेलल में मैक्सिमम आएगा। अच्छा सूर्यांश ने अपना मैसेज दिया, हाँ जी गजल देख के पता चल रहा है। हर्षित का भी मैसेज आ गया, जिसको रिप्लाई मालूम है वो मैसेज करते जाओ। गजल नहीं मालूम बेटा, गजल आपकी आवाज नहीं आ रही, आप मैसेज करके बता दो। हर्ष आप बताओ सीरीज में निकल के आएगा कि पैरेलल में? सीरीज में। वेरी गुड। अब देख के बताता हूं कैसे, मैथमेटिकली देखते हैं बेटा, मैथमेटिकली इसे ध्यान में रखो। अब सीरीज में याद रखिएगा हम लीनियरली ऐड करते हैं, लीनियरली एडिंग करते हैं, हम सीधा सीधा उठा के ऐड कर देते हैं सीरीज में, ठीक है। अब पैरेलल के बीच में रेसिप्रोकल लेते हैं। जब भी आप रेसिप्रोकल लोगे किसी नेचुरल नंबर का, कंडीशन क्या लेके चल रहा हूं, नेचुरल नंबर, किसी नेचुरल नंबर का जब भी रेसिप्रोकल लोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉलर हो जाएगी। वो वैल्यू क्या बन जाती है, स्मॉलर बन जाती है, याद रखो। अब यहां पर 2, 5 एंड 3 तीनों के तीनों मेरे नेचुरल नंबर है। अगर पैरेलल में करने के लिए उन्हें रेसिप्रोकल में करोगे, रेसिप्रोकल में डिवाइड करोगे कन्वर्ट, तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो याद रख लो सीरीज में मेरे पास क्या निकल के आएगा, मैक्सिमम आंसर निकल के आएगा। सो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकल के आएगी, तो देखते हैं। सीरीज में लीनियरली ऐड करके 2 + 5 + 3 दैट इज, ये ऐड किया 10 ओम निकल गया। वेरी गुड, ये 10 ओम निकल गया।
इसी तरह से लीस्ट वैल्यू निकालने के लिए पैरेलल में ऐड कर दूंगा, ठीक है। लीस्ट वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा, पैरेलल में ऐड कर दूंगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दो। तो ये आ रहा है 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/3, ठीक है। एलसीएम लोगे, अब याद रख लो सीधा ही, ये कैसे होता है 2 × 5 × 3, 2 + 5 + 3, ये सीधा याद रख लो चाहे, ठीक है, इस तरह से। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। सो इस तरह से मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आप निकाल सकते हो किसी भी, जो भी आ रहा बेटा वो कैलकुलेशंस आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। सो पहला न्यूमेरिकल होप सो समझ आ गया होगा, आगे बढ़ रहे हैं, कर लिया नोट, कॉपी के ऊपर छाप लो इन बातों को और बाद में रिवाइज जरूर किया करो, ठीक है। जो मैं लिंक्स डालता हूं तो प्लीज उन्हें जरूर देखा करो, बाद में लाइक भी कर दिया करो निकम्मा। अगर लाइक कर दोगे तो कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा तुम्हारा, बड़ी मेहनत लगती है उसमें। चलो चलो शुक्रिया। चलो आगे जा रहा हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। अब मेरे पास ये दिया हुआ है, ये 2 ओम का रजिस्टर है, ये 4 ओम का रजिस्टर है, ठीक है। इसी तरह से मेरे पास इसमें से करंट निकल के आ रहा है 2 एम्पीयर। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी, फाइंड कर, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी। अब क्वेश्चन की वर्डिंग को ध्यान में रखो, बच्चा कभी कभी वर्डिंग की तरफ ध्यान नहीं देता और सीधा ही भागना शुरू कर देता है लिख के। तो पहले तो देखिए, हाँ जी कोई कुछ बोल रहा था, चलो पहला तो इहदे विच देखो, पंजाबी में मैं समझा रहा हूं, ठीक है। पहला तो इहदे विच चेक करो, वन वे करंट की डायरेक्शन और मल्टी वे निकल के आए। सो जे मैंने बहुत ध्यान नाल देखता था, मैंने पता चलता है कि करंट की सिर्फ इको ही डायरेक्शन निकल के आ गई, दैट इज वन वे। करंट इज नॉट डिवाइडिंग एट एनी पाथ, वन पाथवे निकल के आ रहा है, सिंगल पाथवे, वन पाथवे, ठीक है। वेरी गुड। सो वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस दैट दिस सर्किट व्हाटएवर बी दिस सर्किट इज, ठीक है, ये किस में निकल के आ रहा है, सीरीज में निकल के आ रहा है। ये किस में निकल के आ रहा है, सीरीज में निकल के आ रहा है, ठीक है। अब सेकंड बात, सेकंडली यार बैटरी तो गिवन ही नहीं है इसमें, बैटरी कहां निकल के आई, तो जब भी ऐसा सर्किट दिया होता है ना, ठीक है, व्हेनेवर ऐसा सर्किट दिया हो तो बैटरी को हम इमेजिन कर लेते हैं इस तरह से, इमेजिन दी बैटरी, करंट इस डायरेक्शन में निकल के आ रहा है तो हायर पोटेंशियल इधर आएगा, लोअर पोटेंशियल इधर। ये क्या करनी है, इमेजिन करनी है आपने कि बैटरी कहीं ना कहीं इस तरह से। अगर आप पेपर में शो करके आ जाओगे तब भी ठीक है, नहीं शो करके आओगे तब भी ठीक है, बट मींस मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जिन्हें पता, अगर जो बच्चे ये सोच के चल रहे हैं कि यार पोटेंशियल तो यहाँ पर यही नहीं हुआ, वोल्टेज तो दी नहीं हुई, बैटरी तो दी नहीं हुई, तो ये उन बच्चों के लिए है कि बैटरी यहां पर आप इमेजिन करके चल सकते हैं। बैटरी को यहां पर हम क्या करके चलेंगे, इमेजिन। अब सीरीज का अगर अच्छी तरह से याद हो, ठीक है, तो हमने सीरीज में क्या देखा था, सीरीज में क्या देखा था, करंट इज सेम, वोल्टेज इज डिफरेंट,
ठीक है, हर रजिस्टर के बीच में करंट सेम जाएगा, वोल्टेज क्या जाएगी, डिफरेंट जाएगी। अगर करंट सेम जा रहा है, वोल्टेज डिफरेंट निकल के आ रही है, तो यहां पर मेरे दो रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, ठीक है, यहां पर मेरे दो रेजिस्टेंसेस लगे हैं। ये देखिए, एक R1 है, ये R2 है। इट मींस इनका पोटेंशियल भी क्या निकल के आएगा, डिफरेंट निकल के आएगा। पोटेंशियल भी क्या निकल के आएगा, डिफरेंट निकल के आएगा। तो मैं कैसे करने वाला हूं इसे, पहले तो इसे रब कर दूं सारा जो मैंने इमेजिन करवाया था, वो पेपर में शो करो चाहे ना करो, एक ही बात है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखने वाला हूं, सॉल्यूशन, द सर्किट shown is in series, therefore potential difference at A and B and B and C will be different, ठीक है। then further, therefore according to Ohm's law, potential difference at B and C is equal to क्या होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट 2 एम्पीयर का है, रेजिस्टेंस 4 का है, दैट इज 8 वोल्ट। ये मेरा आंसर निकल गया। अगर मुझे पोटेंशियल यहां पर फाइंड करना है, ठीक है, तो मुझे रेजिस्टेंस भी इसी का चाहिए, रेजिस्टेंस भी इसी का ही चाहिए। करंट तो सेम ही निकल के आएगा, करंट तो आएगा ही सेम। करंट तो आएगा ही सेम मेरे पास। ठीक है, सो दिस इज द वे। हमें कंफ्यूज नहीं होना है दैट टाइम कि अगर उसने पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लिया और वोल्टेज दी नहीं हुई है, बैटरी प्रोवाइड नहीं की हुई है, ठीक है। और सीरीज का कंसेप्ट याद रख के चलना कि सीरीज में कंसेप्ट क्या चलता है। चलिए आगे बढ़ रहा हूं, कर लिया होगा, होप सो समझ में भी आ गया होगा। चलो आगे बढ़ रहे हैं, चलो चले मितवा, आगे न्यूमेरिकल की तरफ जा रहा हूं, ध्यान से देखना। चलो बालकों और बालिकाओं, ये मेरा एक नया सर्किट निकल गया है, किस तरह से, ये देख, ठीक है, ये पॉइंट्स आ गए ए बी सी, ठीक है। ये मेरा आ गया 4 ओम, ये निकल के आ गया 4 ओम, अगेन ये निकल के आ गया 8 ओम, इस तरह से निकल गया, ठीक है जी। तो करना क्या, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट resistance of given circuit, गिवन सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके देखना, और देख के पता चल रहा होगा कि सीरीज में है कि पैरेलल में। तो सबसे पहला काम हमें ये चेक करना है कि क्या क्या सीरीज में है, क्या क्या पैरेलल में है। कर सकते हो, सोचना शुरू कर दिया करो साथ के साथ। अर्श नहीं, सारे पैरेलल में नहीं है बेटा। यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन कौन से पैरेलल में है, कौन कौन से सीरीज में है। अब यहां पर हाँ जी, ए सी और बी सी पैरेलल। आगे गलत बोल रहे हो, गलत
हाँ सीरीज में है। चलो मैं बताता हूं कैसे इमेजिन करना। छवि, छवि कहां पे आज? अच्छा छवि जी, छवि जी, छवि जी नहीं है, आई तो थी, चलेगी? चलो जैशना आपसे बात करते हैं। ठीक है जैशना, आता है क्वेश्चन? पक्का कर लिया? चलो चलो ठीक है, मैं बताता हूं। भव्या आया कुछ समझ में? हाँ जी भव्या जी, क्या समझ में आया मेरे को बता दो जरा प्लीज। जब तक डिस्कशन नहीं करेंगे बेटा जी समझ में नहीं आएगा। बॉल बतरा भव्या बोल बेटा। 2 मिनट रुक जा। ठीक है भव्या, वो तारक मेहता, भव्या तू तारक मेहता देखना। तू गोगी पुत्र ही बनी है ना। चलो मैं दसदा की करना, ठीक है? जो बच्चे कंफ्यूज हैं थोड़ा सुन लो, और जो बच्चों को कंसेप्ट क्लियर है वो भी सुन लो, उनके लिए भी एक अच्छी खबर है इसमें, ठीक है? सबसे पहले अगर किसी बात की कंफ्यूजन निकल के आ रही है ना इसमें, इफ यू आर फेसिंग सम ट्रबल, किसी तरह की भी ट्रबल आ रही है, तो मैंने एक ही बात आपको बोली कि ऑलवेज इमेजिन ए बैटरी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक इमेजिन कर लिया करो बैटरी के, यहां पर बैटरी ऐसे लगी हुई है, ये इमेजिन करना है। जब आप इसे इमेजिन करते हो ना तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक है? 10-12 क्वेश्चन कर लोगे ना, बाद में इमेजिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले ही आपके दिमाग में चलना शुरू हो जाएगा। अभी आप दूसरे तीसरे क्वेश्चन के ऊपर ही हो, तब आपको सोचना पड़ता है, ठीक है? तो करंट को मूव करवाते हैं यहां से। अब करंट हमेशा याद रखिएगा, ये इस पॉजिटिव टर्मिनल को बोलते हैं हायर पोटेंशियल, और नेगेटिव टर्मिनल को बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। करंट ऑलवेज मूव फ्रॉम लोअर टू हायर टू लोअर। करंट मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब करंट जब यहां पर पहुंचा, आई करंट, ठीक है? तो यहां पर 2 पाथ निकल के आ रहे हैं, ठीक है? यहां पर 2 पाथ निकल के आ रहे हैं इस तरह से। Whenever there are 2 or more than 2 paths, ठीक है, तो याद रखिएगा वो पैरेलल का कॉम्बिनेशन बन के निकलता है। When there is a single path, एक ही पाथ निकल के आएगा, उसे बोलते हैं सीरीज का। अब अगर यहां पर करंट के 2 पाथ निकल के आ रहे हैं, तो करंट को यहां पर डिवाइड कर लिया करो, I2 I1, I2 एंड I1 के बीच में, ठीक है? अब फिर से चेक करो, अब ये करंट आगे बढ़ता 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 यहां पर सिंगल पाथ है, अगेन सिंगल पाथ है, यहां पर भी I1, कोई पाथ चेंज नहीं हुआ, यहां पर भी I2 I1, ठीक है? यहां पर I2। अब जिनके बीच में तो सेम करंट जा रहा है, ठीक है? सॉल्यूशन यहां से करते हैं, ये रब कर दूं मैं, थोड़ा सा नोट कर लिया था ना, ठीक है? ये सारे रब कर रहा हूं मैं, ठीक है? तो कैसे करना सॉल्यूशन? यहां से सॉल्यूशन पेपर में यहां से शुरू होगा, आप दोबारा फिगर बनाओगे, फिगर के अंदर सारे करंट शो करोगे। अगर करंट शो नहीं करोगे, सूर्यांश अभी निकाल दें बेटा, रुक जा, ठीक है? कईयों ने निकाल भी लिया, होशियार बच्चे बैठे हुए काफी। मतलब मुझे तो कभी कभी ये लगना शुरू हो गया, मैं ऑनलाइन ज्यादा अच्छा पढ़ाने लग गया, ये ज्यादा बढ़िया पढ़ा लग मैं ऑनलाइन, एटलीस्ट तुम मैंने अच्छा रिप्लाई देने हो, ठीक है? सूर्यांश का बहुत ही अच्छा रिप्लाई देना मैंने, मैक्सिमम टाइम्स 90% ऑफ केसेस सूर्यांश से आंसर सही होंगे, ठीक है? यार मैंने फेमस भी कर दो यार, मैं फेमस नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्यों। प्यार आगे बढ़ रहे हैं। ओ चलो चलो यहां से देखना शुरू करता है क्लियरली।
फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर इन्हें नाम दे दो, ये R1 नाम दे दो, ये R2 नाम दे दो, ये R3 नाम दे दो। R1 एंड R2 आर इन सीरीज। R1 और R2 क्या निकल के आएंगे सीरीज में, ठीक है। देन अगर R1 और R2 आपस में सीरीज में निकल के आ रहे हैं, देन इनका अफेक्टिव रेजिस्टेंस RS मान लो, उठा के ऐड कर दो। ऐड करके मेरे पास निकल के आया 8 ओम। ऐड करके की निकल के आ गया 8 ओम निकल के आ गया, ठीक है। सिमिलरली और अगर अच्छी तरह से देखोगे ये पूरा पूरा, अब ये पूरा, अब मैं थोड़ा सा गंद डालने लगा हूं यहां पे, डरना मत, आपने नहीं डालना वो गंद, ठीक है। जो गंद मैं यहाँ पे डालने लगा हूं फिगर के अंदर, ठीक है, वो समझाने के लिए कर रहा हूं, आपने नहीं करना, वो एग्जाम में नहीं करना है। एग्जाम में जो फिगर अभी आपके सामने निकल के आ रही है, आपको ऐसी ही फिगर बना के आनी है एग्जाम में, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, वो मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। अब याद रखिएगा, ठीक है। चलो इस अलग की फिगर बना लेते हैं। अगर ये A है, ठीक है, A से करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ये I1 जा रहा है, ये I2 जा रहा है, ठीक है। ये I1 में ये R1 आ गया, ये R2, मतलब ये इस तरह से भी बनाया जा सकता है। ये सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर निकल के आ गया इसका, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म निकल के आ गई इसकी। दिस इज द सिंप्लीफिकेशन फॉर्म। आप पेपर में बना सकते हो इसे, बना नहीं सकते, बना के अगर आ सकते हो तो बना के आओ इसे, सिंप्लीफाइड फॉर्म को, ठीक है। यहां से इसे समझ में आया, ठीक है, कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Req डाल दिया करो, वो किसके इक्वल आएगा, RS, इन दोनों को मिला के क्या बना, RS प्लस 1/R3 प्लस 1/R3। पैरेलल में है भाई RS और R3, देख रहे हो, RS और R3 आपस में पैरेलल में, क्लियर है, ठीक है। मेरे ख्याल से काफी बच्चों को ऑलरेडी क्लियर हो गया मैं क्या बोल रहा हूं। शुगुन क्लियर है, चलो वेरी गुड, ठीक है। और अगर ये क्लियर है तो यहां पर आप वैल्यूज पुट करनी है बस, इसकी वैल्यू 8 आई, इसकी भी वैल्यू 8 आई, कुल मिला के RE अगर आप सारा सॉल्व करोगे तो ये क्या निकल के आएगा, 4 ओम, ठीक है जी। और ये सूर्यांश ने ऑलरेडी पहले से ही निकाल के मुझे आंसर सेंड कर दिया था, सूर्यांश ने मेरे सॉल्यूशन शुरू करने से पहले, तो वेरी गुड सूर्यांश। अमन तेरे को क्या हुआ आज, तेरा कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। अमन है क्या, अमन है ही नहीं, आया था, कहां चला गया, क्या बात है यार, गुम में जाते हो, बीच में छोड़ जाते हो लेक्चर, हाँ गुरु, ऑनलाइन पढ़ने के साइड इफेक्ट्स, वाह। चलो यहां तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ रहा हूं। पबजी मत खेली जाओ यार, समझ लो अभी तो तुम्हें लग रहा है कि स्कूल से कोई काम नहीं है, कोई बात नहीं यार, बाद में भी देख लेंगे, ऑनलाइन देख लेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेंगे। अरे यार जो ऑनलाइन में पढ़ने का मजा है विद द चैट, वो रिकॉर्डेड देखने में मजा नहीं आता। रिकॉर्डेड में तो सिर्फ रिवीजन के लिए काम आती है। देन मूविंग फर्दर, आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अगर आगे बढ़ू, ठीक है, तो मेरे पास अगला निकल के आ रहा है क्वेश्चन, अब दिस टाइम बैटरी लगी हुई है इसमें, ये निकल गया। तो कैलकुलेट करंट एंड
पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वायर ए बी। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है वायर ए बी का। कैलकुलेट द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वायर ए बी। राइटिंग गंदी है मेरी, गंदी हो रहनी है। एक्चुअली एलईडी के ऊपर लिखता हूं तो एलईडी के ऊपर स्लिपरी बहुत होता है, इसलिए थोड़ी राइटिंग ऐसी निकल के आ रही है, पर रीडेबल है, आपको तो रीड करने से मतलब है। सो कैलकुलेट द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन दी वायर ए बी। वर्डिंग के ऊपर ध्यान दीजिए, इन दी वायर ए बी बोला मैंने। 1 मिनट का टाइम लो, चेक करो कैसे करना है, क्यों करना है, करके क्या फायदा निकल के आएगा। किसी का हुआ? हर्ष का आंसर आया। हर्ष एक ही पार्ट आया, दूसरा पार्ट? हर्ष गलत आ रहा आजकल। चलो मासूम बच्चों, ठीक है, प्यारे बच्चों, मासूम बच्चों, क्या बोलूं इससे ज्यादा। मेरे हिसाब से तो आंसर आ जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं आया आंसर। ठीक है, मासूम, प्यारे, साथ में गला भी बोल सकता हूं अब तो ध्यान से सुनो अब क्या करना। बड़ा इजी है क्वेश्चन, पता नहीं क्यों नहीं ध्यान दिया आपने। बड़ा इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। यहां से करंट आई गया, ठीक है, इसमें से भी करंट आई जाएगा। एक ही बात है, यहां पर एक ही बात है, तो यहां पर भी करंट आई जाएगा। अगेन सिंगल बात है, यहां पर भी करंट आई जाएगा। तो टोटल करंट आई निकल के आ रहा है और सिंगल पाथ में निकल के आ रहा है। हाँ, हर शब्द सही है, ठीक है। सो सॉल्यूशन यहां से शुरू होगा विद द हेल्प ऑफ फिगर। सॉल्यूशन मेरा यहीं से शुरू होगा, फिगर के अंदर करंट को शो करके ही आगे बढ़ो, ठीक है। तो फिगर के अंदर मुझे करंट नजर आ रहा है, ठीक है। हाँ जी सूर्य, ठीक है आंसर। अब मेंशन करूंगा मैं ये बात, आप फ्रॉम फिगर सॉल्यूशन आपका यहां से शुरू हो रहा है, ये बीच में क्वेश्चन है, छोड़ दो इसे। फ्रॉम फिगर, ठीक है, बोथ रजिस्टर्स आर इन सीरीज। सीरीज के अंदर बोथ रजिस्टर्स आर इन सीरीज, दोनों के दोनों रजिस्टर क्या है, सीरीज में है। अगर दोनों के दोनों रजिस्टर सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालो, ठीक है। देखो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आ जाएगा 3 + 3 दैट इज 6 ओम। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ऑन होल सर्किट, तो क्या निकल के आएगा, I इज इक्वल टू, ठीक है, I ना लगाऊं, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, B से शुरू करते हैं, ठीक है। V इज इक्वल टू I/RS, तो I दिया हुआ है, V दिया हुआ है 6, I कैलकुलेट करना है, R हमने निकाल लिया है, तो I मेरा निकल के आ जाएगा 1 एम्पीयर। I निकल के आएगा मेरा 1 एम्पीयर। I कितना निकल के आया, 1 एम्पीयर निकल के आया। ठीक है, I अगर 1 एम्पीयर निकल के आ रहा है, ठीक है। अब सीरीज के अंदर हमने पढ़ा कि वोल्टेज आर डिफरेंट, ठीक है। इन सीरीज वोल्टेज इज डिफरेंट, ठीक है। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, वो क्या निकल के आएगा, अगेन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वो क्या हो जाएगा, I
आर, अब इसको नाम दे दो R1 का, इसको नाम दे दो R2 का, सो दैट फॉर्मूले में जब लगाऊं तो मेरे को कंफ्यूजन हो। तो 1 into 3 दैट इज 3 वोल्ट। ठीक है, therefore अब ये मेरा आंसर आ रहा है, करंट इन ए बी इज इक्वल टू 1 एम्पेयर है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी वो मेरा 3 वोल्ट। ये मेरा आंसर, दिस इज माई आंसर। चेक कर लो, कोई दिक्कत है तो पूछो। आज मैं बड़े बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर हूं, ठीक है। कल ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो आपको पता चलेगा कि ना ही एनसीईआरटी में है ना ही थ्योरी में हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम्स में। आज मैं बड़े बेसिक क्वेश्चंस के साथ ही मूव कर रहा हूं। आज वही चीजों को लेके चल रहे हैं जो थ्योरी में पढ़ी है, उसे न्यूमेरिकली कैसे यूज करना है। हो गया, सभी का हो गया? भव्य नोट कर लिया? पक्का सारे कर रहे हो नोट? युवम कर रहे नोट? चलो, एज यूजुअल युवम बोलता नहीं है, करके दिखाएगा। चलो आगे बढ़ रहा हूं। एक और न्यूमेरिकल कर रहे हैं। Find equivalent resistance current in each resistor and potential difference between AB and CD, and potential difference between AB and CD. थोड़ा सा टिपिकल है ये क्वेश्चन। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करूंगा? सबसे पहले करंट आ गया, यहां पर टू पाथ निकल के आ रहे हैं, इधर I1 चला गया, इधर I2 चला गया। ठीक है, इसको नाम दे दिया R1 का, इसको नाम दे दिया R2 का, इस तरह से लगे। ठीक है, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे पता चलेगा? ठीक है, अब सॉल्यूशन यहां से शुरू हुआ, इस फिगर को शो करूंगा, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे? इन वायर CD टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा? सीरीज के अंदर है, दैट इज 10 ओम। ये पहले एक वायर का निकाल लो, वायर CD का निकाल दिया। ठीक है, अब वायर CD का निकाला, आगे वायर AB एंड CD आर इन पैरेलल, पैरेलल में
तो ये मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आया आर एस प्लस 1.10 प्लस 1.10 दैट इज आर ई रेसिप्रोकल लेने के बाद क्या निकल के आ जाएगा 2 ओम नहीं 5 ओम नहीं रुको सॉल्व करते हैं। हाँ जी 5 ओम रेसिप्रोकल लिया ये 5 ओम। अब उसने पूछ लिया करंट इन ईच रेजिस्टेंस, उसने पूछ लिया करंट इन ईच रेजिस्टेंस, तो मुझे I1 और I2 फाइंड करना है। लेकिन I1 और I2 फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या फाइंड करूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए बी एंड सी। ठीक है, अब या ध्यान से देखो इस बात को, पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है सेम, इन पैरेलल वोल्टेज इज सेम, therefore potential difference across AB and CD is 10 वोल्ट। जो बैटरी की निकल के आ रही है सेम वोल्टेज निकल के आएगी, जो बैटरी की निकल के आएगी सेम वोल्टेज निकल के आएगी। अब याद रख लो इस बात को, इन पैरेलल वोल्टेज इज सेम, देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस AB and CD इज 10 वोल्ट, क्रॉस AB and CD इज 10 वोल्ट। अगर वो 10 वोल्ट निकल के आ रही है, ठीक है, तो करंट कैलकुलेट कर सकते हैं अब हम। ठीक है, सो I1 क्या निकल के आएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V अपॉन R1, दैट इज I1 क्या निकल के आएगा 10 अपॉन 10, दैट इज 1 एम्पियर, दैट इज 1 एम्पियर। सिमिलरली यहां पर रब कर रहा हूं, किस साइड पर रब कर रहा हूं, ये वाला। सिमिलरली I2 V अपॉन आर एस, V कितना है 10 है, आर एस कितना है 10 है, अगेन 1 एम्पियर। सो दिस इज माई आंसर, वायर विच कैटेगरीज। ठीक है जी, क्लियर है। सो आज का टॉपिक यहीं तक था। होप सो आज के न्यूमेरिकल समझ आए होंगे, उनमें कैसे यूज करना है, पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे यूज करना है, ओम्स लॉ को कैसे यूज करना है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को कैसे देख के चलना है, वो सारा समझ में आया होगा। अब ये 10th के बेसिक क्वेश्चंस है, बेसिक इतना ही लेवल रहेगा 10th, इससे ज्यादा राइज नहीं करेंगे लेवल। कल थोड़े से और न्यूमेरिकल्स के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब मैथ्स की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये मीटिंग मैं एंड कर रहा हूं, विद इन 1 मिनट के अंदर अंदर ये मीटिंग दोबारा शुरू करने वाला हूं। ठीक है, मुझे पानी पी के आना है,